ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी मंगलमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ गीता माधुर्य के। आज जो है हम लोग चौथे अध्याय को देखेंगे। ठीक है, आप उस लोगों की सीरीज से बहुत प्यार मिल रहा है, उस प्यार को बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आशा करता हूँ आगे भी आप लोग इस तरीके से परिवार बनाए रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हम लोग गीता माधुर्य का चौथा अध्याय सुनेंगे, मैं आपको सुनाऊंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार चैनल पे आपने विज़िट किया है और आप लोगों को इस तरह की कथाएं, रोचक कथाएं, भगवान से रिलेटेड सुनना पसंद है और बुक्स की रिव्यूज़ अनबॉक्सिंग देखना अगर आपको पसंद है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच सके और तुरंत आप जो है देख कर कुछ रहस्यमय तथ्य जान सकें और अपने भी परिजनों मित्रों के साथ शेयर करके जो है उनको भी लाभ प्राप्त करा सकें। तो चलिए भगवान का ध्यान करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, राधे कृष्ण, जय सीताराम हनुमान जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, जय लक्ष्मी नारायण, ओम श्री परमात्मने नमः। तो चलिए हम लोग जो है चौथे अध्याय से रिलेटेड प्रश्न और उसके उत्तर देखेंगे, जो कि श्री राम सुखदास जी द्वारा व्याख्यात किए हुए हैं इसमें। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, अभी आपने जिस कर्मयोग में काम कामना के नाश के लिए प्रेरणा की है, उस कर्म योग की क्या परंपरा है। तो यहाँ पे कर्म योग को परिभाषित किया जा रहा है, उसी से रिलेटेड प्रश्न है। तो उत्तर सुनिए कि राम सुखदास जी ने किस तरीके से इसका बढ़िया सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या की है प्रश्न की, मतलब उत्तर के फॉर्म में। तो भगवान बोले कि इस अविनाशी योग को मैंने सबसे पहले सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु से, और फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से। इस तरह हे परम तप परंपरा से चलते आए इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्यलोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, जो कि बड़े उत्तम रहस्य की बात है। अर्जुन बोले हे भगवान, अर्जुन बोले परंतु भगवान, जिस सूर्य को आपने उपदेश दिया था वह तो बहुत पहले उत्पन्न हुआ है, जबकि आपका जन्म अवतार तो अभी हुआ है। अतः मैं यह कैसे जानूं कि आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश दिया था। तो इस पर भगवान जी बोले, सुनिए, हे परम तप अर्जुन, यह बात मेरे इसी जन्म अवतार की नहीं है, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ। अर्थात किसके जन्म में मैंने और तूने क्या क्या किया है, उन सब बातों को मैं जानता हूँ, पर तू अपने जन्मों और कर्मों को नहीं जानता। दूसरा प्रश्न सुनिए, जैसे मेरा जन्म हुआ ऐसे ही आपका जन्म नहीं हुआ है क्या। उत्तर सुनिए, नहीं भैया, मैं अजन्मा अविनाशी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर रहता हुआ ही अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न, आपके प्रकट होने का अवसर कौन सा है। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। आपके प्रकट होने का अवसर, हाँ,
आपका अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? उत्तर सुनिए। साधुओं भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। फिर प्रश्न है दोस्तों, इस तरह बार बार जन्म लेने से क्या आप नहीं बंधते? अर्जुन जी पूछते हैं। तो श्री कृष्ण जी क्या जवाब देते हैं, सुनिए। नहीं अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अपना कुछ भी स्वार्थ न रखकर केवल दुनिया का हित करने के लिए ही मैं प्रकट होता हूँ। इसको जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर छूटने के बाद पुनर्जन्म न लेकर मुझे ही प्राप्त होता है। फिर देखिए अर्जुन जी क्या पूछ रहे हैं, आपको ही प्राप्त होता है, इसमें कोई प्रमाण भी है? तो सुनिए श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि हाँ, जो मुझ में ही तल्लीन और मेरे ही आश्रित हो गए हैं, ऐसे बहुत से मनुष्य ज्ञान से अर्थात मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने से पवित्र होकर तथा राग भय और क्रोध से रहित होकर मुझे प्राप्त हो चुके हैं। फिर अर्जुन जी पूछते हैं कि वे किस भाव से अपने आपके आश्रित शरण होते हैं? तो श्री कृष्ण जी का उत्तर सुनिए। हे पार्थ, जो मनुष्य संसार से विमुख होकर जिस भाव से मेरे शरण हो जाते हैं, मैं भी उसके साथ उसी भाव से वैसा ही बर्ताव करता हूँ। मेरे इस बर्ताव का संसार मात्र के मनुष्यों पर बड़ा असर पड़ता है, जिससे वे भी स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित करने में तत्पर हो जाते हैं। इस पर फिर अर्जुन जी पूछते हैं, आप अपने शरण होने वालों के इतने अनुकूल हो जाते हैं, फिर भी मनुष्य आपको छोड़कर देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? इस पर श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, सुनिए। उनके भीतर संसार का महत्व होने से वे कर्मजन्य सिद्धि को चाहते हैं, इसलिए वे मुझे छोड़कर देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मजन्य सिद्धि शीघ्र होती है। फिर अर्जुन जी क्या पूछते हैं, जैसे मनुष्य कर्मजन्य सिद्धि के उद्देश्य से देवताओं की उपासना करते हैं अर्थात शुभ कर्म करते हैं, ऐसे ही आप भी किसी फल के उद्देश्य से किसी कार्य को करते होंगे। ठीक है, इस पर देखिए श्री कृष्ण जी क्या उत्तर देते हैं अर्जुन जी के प्रश्न का। मैं जीवों के गुणों और कर्मों के अनुसार चारों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की रचना करता हूँ, परंतु मैं यह सृष्टि रचना आदि का कार्य कर्तव्य और फलेच्छा रहित होकर ही करता हूँ, इसलिए वे कर्म मुझे बांधते नहीं। इतना ही नहीं, इस प्रकार मुझे तत्व से जानने वाले भी कर्मों से कभी बंधते नहीं। मतलब क्या है कि जैसे भगवान फलेच्छा रहित होकर कर्म करते हैं, ऐसे ही हमें भी फल की इच्छा छोड़कर कर्म करना है। इस प्रकार जानकर जो कर्म करता है वह कर्मों से बंधता नहीं है। फिर देखिए अर्जुन जी क्या प्रश्न करें, इस प्रकार किसी ने कर्म किए भी हैं क्या? श्री कृष्ण जी का उत्तर सुनिए। हाँ, पहले जो मुमुक्षु हुए हैं उन्होंने भी इस प्रकार कर्मों के तत्व को जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को उन्हीं की तरह कर। फिर अर्जुन जी पूछते हैं, क्या पूछ रहे हैं वो, कि जिस कर्म को मुमुक्षुओं ने किया है और जिस कर्म को करने के लिए आप आज्ञा दे रहे हैं वह कर्म क्या है? अब श्री कृष्ण जी उत्तर दे रहे हैं, कर्म क्या है और कर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो गए हैं। अब मैं वही कर्म तत्व तुझे बताता हूँ जिसको जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। वह कर्म 3 प्रकार का है, कर्म, अकर्म और विकर्म। इन तीनों के तत्व को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों का तत्व बड़ा ही गहरा है। फिर श्री कृष्ण जी अर्जुन जी क्या पूछते हैं कि कर्म और अकर्म के तत्व को जानना क्या है? श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, अर्थात कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना। इस रीति से संपूर्ण कर्म करने वाला ही योगी है, बुद्धिमान है। अर्जुन जी पूछते हैं फिर वह बुद्धिमानी क्या है? श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं, जिसके संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञानाग्नि से जल जाते हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं, और अर्थात यही उसकी बुद्धिमानी है।
फिर अर्जुन जी पूछते हैं कि ऐसे पुरुष की स्थिति क्या होती है? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वह कर्म तथा कर्म फल की आसक्ति से उसके आश्रय से रहित होता है तथा सदा तृप्त रहता है। इसलिए वह सब कुछ करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। फिर श्री कृष्ण जी अर्जुन जी पूछते हैं, अगर कोई साधक निवृत्ति परायण हो तो? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शरीर और अंतःकरण को वश में करने वाला, सब प्रकार के संग्रह का त्याग करने वाला और संसार की आशा से रहित साधक केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं। फिर अर्जुन जी पूछते हैं, अगर कोई साधक प्रवृत्ति परायण हो तो? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, वह भी जैसी परिस्थिति आती है उसी में संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या और द्वंद्वों से रहित होता है तथा सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ कर्म करके भी नहीं बंधता। इतना ही नहीं, जो आसक्ति रहित और स्वाधीन है तथा जिसका निश्चय केवल परमात्मा प्राप्त करने का ही है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले साधक के संपूर्ण कर्म विलीन अकर्म हो जाते हैं। फिर अर्जुन जी पूछते हैं, वह यज्ञ कितने प्रकार का होता है भगवान? श्री कृष्ण जी जवाब देते हैं कि पहला, जिसमें संपूर्ण करण उपकरण सामग्री क्रियाकर्ता आदि ब्रह्म स्वरूप हो जाते उन्हें वह ब्रह्म यज्ञ है। दूसरा, जिसमें संपूर्ण पदार्थ क्रिया आदि ऐसे मेरे अर्पण हो जाती है, वह भगवत दर्पण रूप यज्ञ है। तीसरा, जिसमें साधक अपने आप को ब्रह्म में एक कर देता है, वह अभिन्नता रूप यज्ञ है। चौथा, जिसमें साधक अपनी संपूर्ण इंद्रियों का संयम कर लेता है, उनको अपने अपने विषयों से हटा लेता है, वह संयम रूप है। पांचवा, जिसमें साधक राग द्वेष रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करता है, वह विषय हवन रूप यज्ञ है। छठवां, प्राणों इंद्रियों और मन की क्रियाओं को रोककर बुद्धि की जागृति रहते हुए निर्विकल्प को जाना समाधि रूप यज्ञ है। सातवां, लोकोपकार के लिए अपना धर्म खर्च करना द्रव्य यज्ञ है। आठवां, अपने धर्म का पालन करने में जो कठिनता आती है उसको प्रसन्नता पूर्वक करना तपो यज्ञ है। नौवां, कार्य की सिद्धि और असिद्धि में तथा फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में सम रहना योग्य यज्ञ है। 10वां, सत्य शास्त्रों का पठन पाठन तथा नाम जप आदि करना स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। पूरक, कुंभक और रेचक पूर्वक प्राणायाम करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। श्वास को भीतर लेना पूरक, श्वास को भीतर रोकना कुंभक और श्वास को बाहर निकालना रोचक कहलाता है। 12वां, नियमित आहार करते हुए प्राणियों को अपने अपने स्थानों में ही रोक देना स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूप यज्ञ है। ये संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही हैं। ऐसा जानकर इन यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले साधक के संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। फिर अर्जुन जी सुनकर पूछते हैं कि पापों का नाश होने पर क्या होता है भगवान? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उन यज्ञ करने वालों को अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परंतु जो यज्ञ करता ही नहीं उसके लिए वह मनुष्य लोक भी लाभदायक नहीं होता, फिर परलोक कैसे लाभदायक हो सकता है। फिर अर्जुन जी पूछते हैं कि ऐसे यज्ञों का वर्णन और कहाँ हुआ है? श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस प्रकार के और भी कई तरह के यज्ञों का वर्णन वेदों में विस्तार से हुआ है। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य कर्मों से होने वाले जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। फिर अर्जुन जी पूछते हैं कि सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है भगवान? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे परम तप, उन सब कर्म जन्म यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण कर्म और पदार्थ समाप्त हो जाते हैं। फिर अर्जुन जी पूछते हैं, वह ज्ञान कैसे प्राप्त करें? उत्तर सुनिए श्री कृष्ण जी का।
कि उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तू ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जा, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर और उनसे आदर पूर्वक तत्व की जिज्ञासा के विषय में प्रश्न कर। तब वे ज्ञानी महापुरुष तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। अर्जुन जी फिर प्रश्न करते हैं श्री कृष्ण जी से कि उनके दिए हुए ज्ञान से क्या होगा। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, उस ज्ञान के प्राप्त होने पर तुझे फिर कभी मोह नहीं होगा तथा उस ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को पहले अपने में और फिर मुझ में देखेगा, अर्थात सब जगह एक परमात्म तत्व का ही अनुभव करेगा। फिर अर्जुन जी पूछते हैं, इस ज्ञान की क्या और कोई भी महिमा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हाँ, अगर तू सब पापियों से भी अत्यंत पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों से भली भांति तर हो जाएगा। फिर अर्जुन जी पूछते हैं कि जैसे नौका से समुद्र तैरने पर समुद्र तो रहता ही है, ऐसे ही पापों से तैरने पर पाप तो रहते ही होंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, नहीं अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों पापों को भस्म कर देती है। अतः इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र कोई नहीं है। उसी ज्ञान को कर्मयोग के द्वारा सिद्ध हुआ मनुष्य अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। फिर अर्जुन जी पूछते हैं कि जो ज्ञान कर्म योग से सिद्ध हुए मनुष्य को अपने आप प्राप्त हो जाता है, वह ज्ञान अन्य साधक को किस प्रकार प्राप्त होता है। इंद्रियों को, श्री कृष्ण जी का उत्तर सुनिए, इंद्रियों को वश में करने वाले साधन परायण और श्रद्धावान साधक को वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह बहुत जल्दी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। फिर अर्जुन जी पूछते हैं कि इस ज्ञान की प्राप्ति में बाधा क्या है। जो खुद को जानता नहीं और दूसरों पर श्रद्धा करता नहीं, दूसरों की बात मानता नहीं तथा जिसके भीतर में संशय पड़ा रहता है, ऐसे मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशय वाले मनुष्य के लिए ना यह लोक सुखदायी होता है और ना परलोक ही। तो इस तरीके का उत्तर जानकर श्री अर्जुन जी फिर प्रश्न करते हैं कि संशय के नष्ट होने पर क्या होता है। तो श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं कि हे धनंजय, जिसके समता के द्वारा संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है और ज्ञान तत्व ज्ञान के द्वारा संपूर्ण संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न होने वाले संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके समता में स्थित हो जा और युद्ध कर्तव्य पालन के लिए खड़े हो जा। सियावर रामचंद्र की जय। तो ये था दोस्तों हमारे पास चौथा अध्याय। नेक्स्ट सेशन में हम 5वां अध्याय लेके चलेंगे, तो प्लीज़ जुड़ना ना भूलें। तो ये था हमारे पास गीता माधुर्य का, जो कि स्वामी राम सुखदास जी की द्वारा लिखित है। प्रश्न उत्तर शैली में चौथा अध्याय आज संपूर्ण हुआ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने परिजनों मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अध्याय 4 को प्रश्न उत्तर के फॉर्म में समझें। ठीक है दोस्तों, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि वीडियो आपको अच्छी लगी कि ख़राब लगी, और जो भी आपका सजेशन हो वो आप मेरे लिए प्रार्थनीय है, वो मेरे लिए पूंजी है, ताकि मैं उस पर काम करके आप लोगों को खुश कर सकूं। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और आपको इस तरीके की ग्रंथों से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड जो भी रोचक कथाएं, रहस्य जानने में अच्छा लगता है, उसमें रुचि है आप लोगों की, और बहुत सारी पुस्तकों ग्रंथों की मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ लाता रहता हूँ। ठीक है, और वो कोई भी पेड नहीं होता, मैं स्वेच्छा से अपने पढ़ने के लिए जो बुक्स लेता हूँ वही आप लोगों को उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ उसमें बढ़िया है और कौन सी चीज़ बहुत ही बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, ग्रंथों में होती तो सारी चीज़ बहुत ही अच्छी है,
पर जिसको जिस तरीके की रुचि हो, ख़राब चीज़ तो उसमें कोई है ही नहीं। तो वो ख़राब तो रिव्यू होने का कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम सनातन का प्रचार कर रहे हैं, किसी प्रकाशन का प्रचार नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित्त होकर जीवन व्यतीत करते रहिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी ना किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।